नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण तिवारी। अवेकनिंग इंडिया, जहां हमारी कोशिश होती है स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़े हुए कई पहलुओं को आपके सामने रखना और साथ ही साथ उन्होंने जो बातें भारत जागरण के लिए या अवेकनिंग इंडिया के मकसद से कही हैं उन्हें एक बार फिर याद करना। देश के तमाम युवाओं तक ये बात पहुंचाने के लिए देश के जाने माने एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और एक बार फिर पिछले हफ्ते की तरह डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो देश के जाने माने साहित्यकार हैं और खास तौर पर विवेकानंद के जीवन पर उन्होंने बृहद उपन्यास लिखे हैं और इससे ये साफ होता है कि उन्होंने उनके जीवन को कितने नजदीक से जाना और समझा है। डॉक्टर नरेंद्र कोहली, एक बार फिर आपका स्वागत है अवेकनिंग इंडिया में। और आज हम बातचीत करने वाले हैं उस महत्वपूर्ण जगह और उस महत्वपूर्ण भाषण के बारे में जिसके बाद विवेकानंद के जीवन के मकसद सामने आए और उनकी बात पूरी दुनिया के सामने पहुंची। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं शिकागो का। तो आगे बढ़ने से पहले, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह शिकागो में विवेकानंद ने अपना भाषण दिया था और कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बातें थी जो इस भाषण के दौरान उन्होंने शिकागो में रखी। अमेरिकावासी बहनों तथा भाइयों, आपने जिस सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते हुए मेरा हृदय अवर्णनीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं संसार में सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से, धर्मों की माता की ओर से और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से। मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने संसार को सहिष्णुता के साथ सार्वभौम स्वीकृति की शिक्षा दी। हम लोग केवल सहिष्णु ही नहीं अपितु सब धर्मों को सत्य मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों व देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों को आश्रय दिया है। मैं आपके सामने उस श्लोक का अर्थ उद्धृत करता हूं जिसे मैं बचपन से दोहराते आया हूं एवं जिसे करोड़ों हिंदू प्रतिदिन दोहराते हैं। जैसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, विभिन्न पथ जिन पर लोग अपनी रुचि अनुसार चलते हैं, टेढ़े मेढ़े हो अथवा सीधे, सभी आप में ही आकर मिलते हैं। वेदांत की अत्युच्च आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों की नास्तिकता, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। इस धर्म महासभा ने जगत के समक्ष यह सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता और दयाशीलता किसी संप्रदाय विशेष की एकांतिक संपत्ति नहीं है एवं प्रत्येक धर्म ने श्रेष्ठ एवं अतिशय उन्नत चरित्र स्त्री पुरुषों को जन्म दिया है। अब इन प्रत्यक्ष प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई ऐसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे और केवल उसका धर्म ही जीवित रहेगा, तो उस पर मैं पूरे हृदय से दया करता हूं और उसे स्पष्ट रूप से कह देता हूं, शीघ्र ही सारे प्रतिरोधों के बावजूद प्रत्येक धर्म की पताका पर यह लिखा रहेगा, सहायता करो, वैर नहीं, प्रभाव ग्रहण ना कि प्रभाव विनाश, समन्वय और शांति, मतभेद नहीं। पश्चिम में आध्यात्मिक विचारों को फैलाकर एवं वहां वेदांत की नींव रखकर स्वामी जी 1897 में भारत लौट आए। पूरे राष्ट्र ने पलकें बिछाकर उनका स्वागत किया और वे जहां भी गए उनकी एक झलक पाने के लिए लोग हजारों की संख्या में उमड़ पड़े। उन्होंने कोलंबो से अल्मोड़ा तक अपने ओजस्वी विचारों द्वारा सोए हुए भारत को पुनः जागृत किया। कलकत्ता पहुंचकर उन्होंने अपने गुरुदेव को समर्पित एक संघ की शुरुआत की, रामकृष्ण मिशन, जिसका सिद्धांत है स्वयं की मुक्ति एवं जगत का कल्याण।
शिकागो धर्म सभा में जो कुछ विवेकानंद ने कहा उसके कई पहलू अभी आपने देखा, और ऐसी कई बातें हैं जो आज भी किताबों के जरिए आप पढ़ते हैं या सुनते आए हैं। शिकागो जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, इनके संबंध के बारे में पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे, लेकिन शिकागो और विवेकानंद संबंध ये कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं विवेकानंद के मिशन के लिए, और उन्हें आज जिस तरीके से हम जानते हैं, जिस तरह से उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस पहलू को देखते हैं। वस्तुतः साधारण पढ़ा लिखा भारतीय तो यही जानता है कि विवेकानंद नाम के एक सन्यासी ने शिकागो में एक भाषण दिया और बहुत तालियां बजीं और वो प्रसिद्ध हो गया। इससे आगे जानने की जरूरत बहुत कम लोगों को महसूस होती है। संबंध तो उनका है क्योंकि विवेकानंद ने एक बात स्वयं कही कि भारत में 100 मुक्के मारने पर जो प्रभाव होगा, अमेरिका में 1 मुक्का मारने पर होता है। यानी वहां जो कुछ कहा गया वो इस तरह से सारी दुनिया में गूंजा। उसके पहले भी जिस समय परिव्राजक के रूप में ये सारे देश में घूम रहे थे, जगह जगह, गाजीबाद से मेरा विचार है ये बात शुरू हुई कि जब उनको ये कहा गया कि यहाँ बैठा क्या कर रहा है भाई, तू जाओ यूरोप अमेरिका में जाओ, वहां बात करो, वहां तुम्हारे कदरदान मिलेंगे जी। ये इस तरह से ये बात शुरू हुई और बाद में ये दक्षिण भारत में मैसूर के आसपास और तमिलनाडु में बहुत जगहों पर बहुत लोगों ने ये बात कही, गुजरात में भी उनसे कही गई। लेकिन उनका ये कहना था कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। पहली बात तो पैसे की थी, तो पैसे में ये था कि सात्विक पैसा चाहिए। इस आदमी के पैसे से नहीं जाऊंगा, उससे नहीं जाऊंगा। कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा भी किया, इनका लौटा दो, वापस कर दो। भारत के धनी लोग जितने भी हैं उनके मन में निर्धनों के प्रति, पीड़ितों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, इसलिए उनके पैसे से नहीं जाऊंगा। सात्विक पैसा उन्होंने माना केवल खेतड़ी के राजा अजित सिंह का। बोले अजित सिंह से यहां तक कहा कि मैं और अजित सिंह एक आत्मा दो प्राण हैं, अगर अजित सिंह नहीं होते तो मैं आधा काम भी नहीं अपना कर पाता। ये सब बातें हैं पीछे उनके, जिसमें कि शिकागो जाने का जब निर्णय लिया कि अच्छा ठीक है, वहां पता चला, किसी को नहीं मालूम है कि ये एक सूचना आई कि वहां एक धर्म संसद है, किसी को नहीं मालूम है कि वो कब है, उसके नियम क्या हैं, उसके लिए जाने के लिए क्या क्या करना है, किसी को नहीं मालूम। कहा जा रहा है जाओ जाओ जाओ, विवेकानंद भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं जाता हूं, जिस समय सारी बात हो गई, पर मैं जब तक मेरे गुरु नहीं कहेंगे तब तक नहीं जाऊंगा। एक स्वप्न देखा कि इनके गुरु समुद्र में चले गए हैं और कह रहे हैं आजा आजा। जब ये संकेत आ गया, उसके पहले मां शारदा से भी पूछा, सब कुछ किया, जब ये संकेत आ गया तो बोले कि मैं जाऊंगा। उसके लिए सारी तैयारी जो की वो की खेतड़ी के राजा के दीवान ने। उन्होंने कहा कि महाराज आप राजगुरु हैं, इसलिए आप राजाओं की तरह जाएंगे, और ये टिकट वो टिकट और सिल्क का रेशमी वस्त्र ये वो। किसी को नहीं मालूम था कि उस महीने में, सितंबर के महीने में भी जब ये पैसिफिक ओशन की तरफ से जाएंगे तो कितनी ठंड होगी। रास्ते भर जिस तरह से ये कांपते गए, वहां पहुंचने तक की हालत ये थी कि जीवित भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत कठिनाइयों से वैंकूवर पहुंचे और वहां से फिर आगे शिकागो तक की यात्रा की। जब शिकागो पहुंचे हैं तब इनको पहली सूचना मिली कि अभी 6 हफ्ते बाकी हैं जी, तो 6 हफ्ते का खर्च कीजिए शिकागो में रहने का। दूसरी सूचना ये मिली कि रजिस्ट्रेशन का समय निकल गया है, इसलिए आप रजिस्टर नहीं करा सकते, पंजीकरण नहीं हो सकता। तीसरी सूचना ये मिली कि आपको किसी न किसी संस्था का प्रतिनिधि होना है, आपके पास उसके परिचय पत्र, क्रेडेंशियल्स होने चाहिए। आपके पास कुछ है? किस संस्था से आप संबद्ध हैं? किसी से कोई संबंध नहीं है, इनके पास कुछ नहीं था। तो बिल्कुल सीधी सी बात थी कि ये संभव नहीं है, और शिकागो इतना महंगा शहर है कि वहाँ पैसा बिल्कुल हाथ से निकलता गया। जो कुछ दे के भेजा गया था बहुत जल्दी खर्च हो रहा था। स्वामी पैसे को संभालना जानते नहीं थे। वहाँ के लोग आसपास जो थे, मूर्ख आदमी को लूटने में किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। इसलिए ये, इसको अगर विस्तार से कहा जाए, एक दैवीय संयोग से कैसे ये शिकागो लौट करके आए और किस तरह से बोले हैं, वो पहले की कथा है।
उसमें आप देखेंगे तो सचमुच ये लगता है कि ईश्वर ने ये चाहा, माँ ने ये चाहा कि वहाँ से ये निराश होकर के इनको कहा गया बॉस्टन सस्ता शहर है, वहाँ चले जाओ। रास्ते में ट्रेन में एक इनको केट सैनबॉर्न नाम की एक लेखिका, घुमक्कड़ लेखिका मिली। उन्होंने कहा कि कभी मेरे घर आना। ये सचमुच उनके घर पहुंच गए। उन्होंने अपने चचेरे या मौसेरे भाई कज़न से मिलाया जो वहाँ की सोशल साइंसेस की एक संस्था का सेक्रेटरी था। उसने जब बातचीत की तो उसने कहा अपनी बहन से, केट से, कि तुम इनको कभी बच्चों के स्कूल में, कभी पागल खाने में, कभी यहाँ वहाँ भाषण करवा रही हो। इस आदमी को, ये जैसा विद्वान है, उन्होंने इनको हेनरी जॉन राइट, जो वहाँ की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक के और पुरातत्व के प्रोफेसर थे, उनसे मिलवाया। उन्होंने, ये वो आदमी था जिसने वहाँ के क्रिश्चियन चर्च में, एनिस्क्वैम एक जगह है सागर तट पर बहुत दूर जाकर के, वहाँ के चर्च में कहा कि तुम भाषण करो। तो बोले चर्च में मुझे कौन बोलने देगा। उन्होंने कहा मैं कह रहा हूँ, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप आइए। भाषण दिया। पहली बार जब वो भाषण दिया गया जिसमें इन्होंने कहा कि मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, न हिंदू, न मुसलमान, न ईसाई, मैं धर्म की चर्चा कर रहा हूँ। धर्म क्या होता है, धर्म को जानना चाहिए। और उस समय जो कुछ भी वहां उन्होंने कहा वो बहुत विस्तार की बातें हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने क्या क्या कहा। शिकागो जाना और उसमें ये परेशानियां होना, कहा यह भी जाता है कि आपने मन में ठान लिया है, सच्ची लगन से आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वो चाहे शिकागो जैसा डिफिकल्ट काम या जितनी परेशानी आपने, इन सब के बावजूद वो आपको हासिल होता है। ये बात क्या सब पर लागू होती है या विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व होना जरूरी है, उनके जैसी देवीय संरचनाएं जो आसपास थी वो होना जरूरी है? मैं ये मानता हूं कि जो मैंने आपसे पहले कहा कि ये एक पूरी एक कहानी कि वहाँ शिकागो में जाने से पहले अमेरिका के साधारण लोगों से, सैलानियों से, वहाँ के विद्वानों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना और उनके बीच में भाषण देना, ये सारा अनुभव अमेरिकी जनता का उनको पहले मिल गया। तब उनको भेजा गया है, जिस समय शिकागो उन्होंने प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने भेजा और ये लिख के भेजा, जो प्रोफेसर बैरोज, जो डॉक्टर बैरोज वहाँ के अध्यक्ष थे, उनके नाम चिट्ठी में लिख के भेजा कि इस आदमी से भाषण करने के लिए किसी तरह के क्रेडेंशियल्स मांगना ऐसा ही है जैसे सूर्य से चमकने के अधिकार की मांगना। इसलिए मैं उस आदमी को भेज रहा हूं जो अमेरिका के सारे विद्वानों को मिलाकर के उनसे अधिक विद्वान है, सारी विद्वत्ता से बड़ा विद्वान है। ये सब लिख करके दिया, पैसे दिए, टिकट दी। और जिस समय शिकागो स्टेशन पर उतरे हैं, एक वहां के स्टेशन पर, तो स्वामी जी को ना पता याद है, ना पैसे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, सब गुमा चुके हैं, सब इधर उधर हो गया, कोई निकाल के ले गया या गुम गया या जो कुछ भी हुआ। और रात को मालगाड़ी के डब्बे में स्टेशन पर सोए हैं, सुबह उठ के पैदल भूखे सड़कें नाप रहे हैं। और जब एक तरह से थक करके एक जगह बैठ गए तो सामने के मकान से मिसेस बेला हिल निकल के आई, बोली कि आप धर्म संसद के लिए आए। तब स्वामी को लगा कि ये तो मामला ही उल्टा है, कि मतलब मैं कुछ नहीं जानता और ये जानती हैं। बोले हाँ, लेकिन मेरे पास पता नहीं है। बोली आओ। वो ले गई, उन्होंने इनको ठीक जगह ऑफिस में पहुंचाया, वहां जहां ठहराने का प्रबंध था, जहां खाने पीने का इनको मतलब मिसेस लयन के घर में रखा गया, वो सारी। तो ये जो कहानी है, ये ऐसा लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि साधारण कोई भी आदमी गया और वहां पहुंच गया। लगता है कि योजना, पूर्व योजना के अंतर्गत। योजना किसने बनाई थी? क्या उसी भगवान ने जिसे रामकृष्ण परमहंस देखते थे, या जिसके दर्शन उन्होंने विवेकानंद को भी करवाए, या ये देवी इसी देवी योजना के लिए आए थे? ये एक अलग मसला है। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने जो कुछ कहा उसे दुनिया तो समझ रही है, जितना समझा वहां पर अमेरिका में मौजूद लोगों ने वो ठीक ही है। हम हिंदुस्तानी कितना समझ पाए, उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो आज कितना मौजूद है, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर नरेंद्र कोहली हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा की तरह विवेकानंद के एक मजबूत विचार के साथ आपको छोड़ जाए। वेद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। उठो,
लंबी निशा का अंत हो रहा है। भोर हो चुकी है, तरंग उठ चुकी है और किसी में इसे रोक पाने का साहस नहीं है। साहस मेरे बच्चों, साहस। प्रेम मेरे बच्चों, प्रेम। श्रद्धा, विश्वास और निर्भयता। भय ही सबसे बड़ा पाप है। फिल्मों का वो दौर जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। कलाकारों की बेहतरीन अदायगी, दिलों को छू लेने वाली कहानियां, संगीत का बेमिसाल जादू, निर्देशन की बारीकियां, वो गौरवमयी फिल्मों का इतिहास। देखिए फिल्मोत्सव हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज अवेकनिंग इंडिया में हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की शिकागो स्पीच के बारे में। लेकिन यहाँ पर अगर कुछ मोटे मोटे बिंदुओं की, बड़े पॉइंट्स की बात की जाए तो विवेकानंद ने शिकागो में क्या फोकस रखा, क्या मकसद था उनका भाषण में, और वो क्या क्या चीजें थी। यदि हम उनके पहले दिन की बात करें, जिसकी चर्चा आमतौर पर होती है, वो केवल 2.5 मिनट का उनका अपना आत्म परिचय था, जिसके लिए कहा गया कि लोग उठ के खड़े हो गए और तालियां बजी और भूचाल आ गया एक तरह से। उसमें उन्होंने जो कुछ कहा, मतलब पहले तो 3 बार उनको पुकारा गया तो आए ही नहीं। बड़े एक तरह से नर्वस जैसे होता है आदमी कि सब लोग देखें, वो आर्क बिशप हैं, वो इस चर्च के हैं, वो उस मठ के हैं, वो उसके हैं। बोले मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की है, कुछ नहीं है। फिर जब इनको कहा गया कि अब नहीं गए तो फिर नहीं बोल सकते, तो तीसरी बार उठ के गए मां सरस्वती को नमस्कार करके। तो जो इन्होंने कहा कि अमेरिकी भाइयों और बहनों, तो पहला तो यही होता है कि भाइयों और बहनों पर इतनी तालियां क्यों बजी, उस पर मैं आता हूं। लेकिन जो कुछ इन्होंने कहा कि मैं उस परंपरा में से आया हूं जिसका महात्मा बुद्ध एक अंग थे। मैं उस शिव स्तोत्र को, जिसको भारत का बच्चा बच्चा पढ़ता है, उसको आपके सामने रख रहा हूं कि जहां ये कहा गया कि जैसे कोई नदी, कोई चश्मा, कोई पानी कहीं से निकले टेढ़े मेढ़े रास्ते से भटकता हुआ आके वो समुद्र में मिलता है, वैसे ही प्रत्येक धर्म, प्रत्येक उपासना, प्रत्येक साधना अंततः तुम में ही मिलती है। इस तरह की 2-1 बातें और हैं, जिसका अर्थ केवल ये था कि ये कहना कि जो उपासना मैं करता हूं या जो मार्ग मेरा है वही सही है, बाकी गलत है। उन्होंने कहा कि आज यहां पहली बार वो घंटा बजा है जो सांप्रदायिकता, कट्टरवादिता और केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ मानने की जो धारणा है उसको चकनाचूर करता है। धर्म एक है, अंततः लक्ष्य एक है, सबको वहीं पहुंचना है। इसलिए हमको सहिष्णुता को स्वीकार करना होगा, अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी मानना पड़ेगा कि हम सारे धर्मों को सत्य मानते हैं, केवल बोलते नहीं हैं, मानते हैं कि प्रत्येक धर्म सत्य है और उसके मार्ग से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। और जो आपने कहा था कि भाइयों और बहनों पर इतनी तालियां क्यों बजी, अब भाइयों और बहनों, हमारे सामान्य धारणा ये है कि अमेरिकियों ने कभी लेडीज एंड जेंटलमैन तो सुना था, लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं सुना था। लेकिन मुझे जो वहाँ लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने जो कुछ वहाँ पर लिखा और जो कुछ किया, उससे पता चलता है कि विवेकानंद की स्वर से, ध्वनि से उनके शरीर के जैसे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट उनके भीतर से गुजर गया हो। उनको पहली बार लगा कि साधना क्या होती है। शब्दों का महत्व नहीं है, महत्व उसके पीछे की साधना का है कि उस साधना के कारण वो शब्द ऐसे हो गए कि लोग बिल्कुल विगलित हो गए। और उसके बाद जिस तरह से लोग भागे हैं, वहाँ की
लड़कियां, युवतियां, लोग विवेकानंद से हाथ मिलाने के लिए कुर्सियों के ऊपर से होते हुए, सोफों पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। वहां मिसेस ब्लॉजेट नाम की एक महिला ने अपनी डायरी में लिखा कि सन, इफ यू कैन रेजिस्ट दिस यू आर ए गॉड। इस तरह का आकर्षण उनकी उस ध्वनि से, और जैसा आपने एक शब्द में कहा, एक लाइन में कहा कि साधना के मायने क्या होते हैं, वो इन तमाम घटनाओं को सुनकर और समझा जा, और कितने बड़े साधक थे स्वामी विवेकानंद, इसको भी इस घटना से समझा जा सकता है। शिकागो में ये सब हो रहा था, और जैसा आपने कहा कि स्पीच के बारे में, विचारों के बारे में बात करें तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन इस स्पीच के बाद अमेरिका में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी, जो कुछ हुआ, भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा था जहां पर वो काम करना चाहते थे? ठीक बात है। ये जिस समय उन्होंने भाषण दिया, असल में उनका जो मुख्य भाषण था हिंदू धर्म का स्वरूप, जिसमें उन्होंने ये बतलाया कि हम बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू जितने हैं सब एक, विभिन्नताओं के कारण भी एक क्यों हैं, किन बातों को हम मानते हैं और क्यों हम एक हैं। वो सारा स्वरूप के, ये आत्मा जो है वही सत्य है और वो एक शरीर में होती है, वो केंद्र में है, उसके चारों ओर परिधि का कोई परिधि है नहीं, वो हट जाती है, वो शरीर नष्ट हो जाता है और वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इत्यादि बहुत सारी बातें जो हिंदू धर्म की हम जानते हैं। वो उन्होंने उसका स्वरूप के जो कुछ, यहां से जब गए थे तो ये कह के गए थे कि भारत माता को जितना कलंकित किया गया है उस कलंक को धोने जा रहा हूं। इसलिए वहां जो कुछ कहा जाता था कि भाई हिंदू ये करता है वो करता है, उन सारी चीजों को एक तरह से उनका तिरस्कार कर हिंदू धर्म का ठीक स्वरूप, सात्विक स्वरूप जो है उसको प्रस्तुत करने का, गलत जानकारियां जो लोगों के दिमाग पे उसको तोड़ करके धोया और ठीक धर्म का स्वरूप उन्होंने बताने का प्रयत्न किया। और उसमें सबसे जो बड़ी बात है, जो वो ये कहते हैं, जो मैंने कहा कि वो सारे धर्म सत्य हैं, वो कहते हैं कि शालिग्राम के बट्टे से लेकर के निर्गुण निराकार ब्रह्म तक की उपासना जो है वो सत्य है। अब ये आप पर है कि आपकी आत्मा कितनी विकसित है, आप किस तरह से उपासना करते हैं और क्रमशः आप अपना विकास कर रहे हैं। हर व्यक्ति अंततः पूर्णता को प्राप्त होगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा, इस जन्म में करे या 10 जन्म के बाद करे, लेकिन वो करेगा। इसलिए किसी का भी जो आप कहें कि तिरस्कार करना, किसी को कहना कि तुम झूठे हो, तुम्हारा भगवान झूठा है या तुम्हारा धर्म झूठा है, ये गलत है। उन्होंने एक कहानी तीसरे दिन सुनाई थी कुएं के मेंढक के विषय में, कूप मंडूक वाली बात। तो बोले कि हर आदमी, हर धर्म का जो प्रतिनिधि अपने कुएं में बैठा है और ये मानता है कि यही समुद्र है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। जब तक हम इसको छोड़ करके बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम समुद्र को नहीं देख लेंगे, तब तक हम इसी तरह की बातें करते रहेंगे और एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। ये सही है कि बहुत प्रशंसक उनके पैदा हुए और लोगों को पहली बार वहां पता चला। मैं क्योंकि ये यहाँ इससे मिलती जुलती बात है, इसलिए मैं आपको यहाँ रोककर एक सवाल जरूर ऐड करना चाहूंगा। एक ये भी सोच है लोगों की कि वो सिर्फ सनातन धर्म या हिंदू धर्म के बारे में बात करते रहे, और जब कूप मंडूक वाले विषय पर बातचीत होती है तो जाहिर सी बात है कि स्वामी विवेकानंद ने खुद समंदर को समझा होगा, उन्होंने दूसरे धर्मों का भी सम्मान किया। वो कैसे बैलेंस कर रहे थे कि वो सिर्फ ये छाप ना लगने दें कि मैं किसी एक धर्म विशेष से आता हूं और उसी का प्रचार या उसी के बारे में बात कर। इस शिकागो की इस जिसको कहिए कि भाषण में ये हिंदू धर्म पर निबंध है, इसलिए इसमें सारी जानकारियां हिंदू धर्म के विषय में। इन्होंने जब ये कहा कि धर्म हमारे पास बहुत है, तुम पादरी मत भेजो, हमको धर्म मत दो, धर्म हम देंगे तुमको, तुम हमको उद्योग धंधे दो, ये बात हुई। और ये कहा गया कि ये सारा झूठा प्रचार है कि भारत में पति अपनी पत्नी को जीवित जला देता है, माँ अपने बच्चे को मगरमच्छ को खिला देती है, ये सब प्रचार वहां किया गया। और वो कविताएं लोगों बच्चों के कोर्स में थी, वो सेंड ए बाइबल टू एवरी होम, वो सारी चीजें वहां थी। तो उसका जब विरोध इन्होंने किया और पंडिता रमाबाई का जो सर्कल था उसका विरोध किया, तो वहां के लोगों ने जो पादरियों को चंदा देते थे वो आधा हो गया। तो विरोध तो होना ही होना था कि उसका असर भी हुआ, उसका असर हुआ। तो उन पादरियों को लगा कि इसको खत्म करो। तो उस रूप में जो कुछ अखबारों में आया, जो भाषणों में कहा गया, वो सब बहुत विस्तार की चीजें हैं। वेश्याओं को पैसे दे करके भेजा गया कि इस आदमी को किसी तरह से भ्रष्ट करो, और वो वेश्या जब गई इनके पास
तो इन्होंने कहा कि माँ, ये जीवन तो नष्ट कर ही लिया है, अगला जीवन भी नष्ट करोगी क्या? लौट जाओ। वो गई और उसने पादरी से झगड़ा किया, एक संत के पास भेज दिया मुझे, दुष्ट। ये एक था। उसके बाद यहां तक बात बढ़ी कि डिट्रॉइट में एक पार्टी में इनको कॉफी का एक कप दिया गया, जिसको ये पीने लगे तो इनको ऐसा लगा कि इनके गुरु की छाया इनके निकट खड़ी है और कह रही है कि नहीं। इन्होंने कप रख दिया। बाद में पता चला कि उसमें विष था, यानी हत्या तक करने का प्रयत्न किया गया। जिन्हें ये लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने कोई एक भाषण दिया और उस भाषण की वजह से पूरी दुनिया में वो लोकप्रिय हो गए, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर नरेंद्र कोहली को अभी जितने भी दर्शकों ने सुना होगा वो समझ गए होंगे कि कितना संघर्ष, कितना विरोध, कितनी ईर्ष्या और कितने षड्यंत्र, इन तमाम चीज़ों को भी स्वामी विवेकानंद ने झेला है और उसके बावजूद उन्होंने अपने मकसद को पूरा किया है, आगे बढ़ाया। और हमारी कोशिश यही है कि अवेकनिंग इंडिया के जरिए उनके विचारों को, इस मकसद को आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर नरेंद्र कोहली, आपका एक बार फिर बहुत शुक्रिया। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी और विस्तार से स्वामी विवेकानंद के शिकागो के वृत्तांतों को हमें समझाया। बहुत शुक्रिया आपका। अवेकनिंग इंडिया में आज का सफर यहीं तक। अगर आप अपने सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो awakeningindia.dd@gmail.com, awakeningindia.dd@gmail.com ये हमारा ईमेल एड्रेस है। ईमेल कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। अवेकनिंग इंडिया के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। ये जीवन आता जाता है। धन, यश, सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।